जय हिंद फ्रेंड। मानव गतिविधियाँ जो आय उत्पन्न करती है उसे हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करती हो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मतलब व्यक्ति जो है सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करता है, जितने भी क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं में अगर आय उत्पन्न हो रही है, इकोनॉमिक इनकम जनरेट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधियां, या उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में मतलब प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां और तृतीयक गतिविधियां। तो बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में जो है सामान्यतः जो है जो प्राथमिक क्षेत्र की जितनी भी गतिविधियां हैं सामान्यतः जो है पर्यावरण पर निर्भर करती है। इसका जो तात्पर्य है पर्यावरण पर निर्भर करती है। प्राथमिक गतिविधियां किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण पर निर्भर करती है। जो इसका जो तात्पर्य है, जो पृथ्वी की जो संसाधन है, जिसमें भूमि, जल या वनस्पति का उपयोग होता है। क्या यहाँ पर क्या होता है? उपयोग होता है। प्राथमिक गतिविधियों में या प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है पर्यावरण पर निर्भर करता है और इसमें क्या है? भूमि, जल, वनस्पति का उपयोग होता है। भूमि, जल और वनस्पति का उपयोग होता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियां कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियां। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसमें कृषि करना। पहला क्या आ जाएगा? कृषि करना। दूसरा क्या आ जाएगा? वानिकी करना। दूसरा आ जाएगा वानिकी करना। तीसरा आएगा मत्स्य या मछली पालन, जिसे कहते हैं हम मछली पालन करना। चौथा जो है उत्खनन करना और पांचवा जो है खनन करना। ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं और भी आते हैं, जैसे 6वां नंबर पर हो गया संग्रहण करना, वनों से संग्रहण करना। शिकार करना हो गया। शिकार करना भी क्या आ जाएगा? शिकार करना
शिकार करना, जितने भी देहाती कार्य है, जितने भी देहाती कार्य है वो क्या आ जाएगा, जितने भी देहाती कार्य है, गांव लेवल पर जो देहाती कार्य किया जाता है, संग्रहण करना, वनों से संग्रहण करना, शिकार करना वनों में, ये सब क्या आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र का जो है सकल, भारत के संबंध में बात करते हैं, भारत के संबंध में बात करते हैं, भारत के संबंध में अगर बात करते हैं तो संबंध में बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसमें जो योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का वो 17% है। वर्तमान में जो है 17% का योगदान, वर्तमान में जो है 17% का योगदान है। भारत के संबंध में बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है 17% का योगदान है। आज़ादी के समय बात करते हैं, आज़ादी के समय में 1947 में बात करते हैं, के समय बात करते हैं 1947 में, तो कृषि को हम क्या कहते थे, कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियों को हम क्या कहते थे, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था का हम क्या कहते थे, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था। कब कहा जाता था, 1947 के कुछ समय बाद। तो उस समय जो है जीडीपी में जो योगदान था, 1947 में जो जीडीपी में योगदान था वो 55% का योगदान था, जो घट के क्या हो गया है जीडीपी में, वर्तमान में प्रेजेंट में क्या हो गया है, प्रेजेंट में जो हो गया है 17% हो गया है, 17% हो गया है। और कृषि एवं कृषि संबंधित जो गतिविधियों में है, वर्तमान समय में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो बात करते हैं तो है इसमें जो है 53% जनसंख्या, 53% जनसंख्या, भारत की 53% जो जनसंख्या है, भारत की 53% जनसंख्या जो है इसमें लगा हुआ है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। 53% जनसंख्या इसमें कार्य करता है, कार्य करता है। कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है, कितना प्रतिशत जनसंख्या, 53% जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। और जितने भी कार्य करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, उसे रेड कॉलर, जितने भी वर्कर्स हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, बाहरी कार्य करने के, बाहरी कारण के वजह से उनके बाहर, जितने भी प्राथमिक क्षेत्र का कार्य हो बाहर होता है ना, बाहरी कार्य होता है, तो रेड कॉलर्स कहते हैं, काम करने वाले को रेड कॉलर्स कहा जाता है, रेड कॉलर्स कहते हैं। उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र, उसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर, उसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर जिसे हम द्वितीयक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां या द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी उत्पादन होता है,
प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन होता है तो उन उत्पाद को, उन प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है तो उन उत्पाद को कहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। तो कच्चे माल का यहाँ प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है वैल्यू, यहाँ पर जो है वैल्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, यहाँ पर जो है वैल्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, मूल कच्चे माल का उत्पादन, कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर किया जाता है उन उत्पाद को उन उत्पादों को एक वैल्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण आता है, जिसे हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण जिसको हम क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ आता है विद्युत, गैस और जलापूर्ति। निर्माण में क्या होता है? ऐसे परिसंपत्ति का निर्माण होता है जो स्थायी प्रकार के हो। निर्माण में क्या है? स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है, स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है। जैसे भवन। विनिर्माण में ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। कैसे वस्तु का उत्पादन किया जाता है? जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब क्या आता है? विनिर्माण में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में। विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तीसरा है, पहला निर्माण, दूसरा विनिर्माण और तीसरा विद्युत, गैस और जलापूर्ति। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। उसी प्रकार हम द्वितीयक क्षेत्र जो है, द्वितीयक क्षेत्र में ही क्या है द्वितीयक क्षेत्र का बात करें, भारत के संबंध में बात करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का सेकेंडरी सेक्टर में भारत के संबंध में बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में जिसे हम जीडीपी कहते हैं, इसमें जो है वर्तमान में प्रेजेंट में क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है, वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? 31% का योगदान देता है। कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 31% का योगदान देता है। और इसमें जो काम करने वाले जो है श्रमिक हैं, उनको क्या कहा जाता है? श्रमिक है, काम करने वाले जो श्रमिक है उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर्स
कहा जाता है। उसके प्रकार हम तृतीयक क्षेत्र देखेंगे। उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र देखेंगे। तृतीय क्षेत्र तीसरा हमारा है तृतीय क्षेत्र या तृतीय गतिविधि। तृतीय गतिविधियां अर्थव्यवस्था के तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र। इसको हम टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसी को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सर्विस सेक्टर में क्या उत्पादन किया जाता है, सर्विस सेक्टर में जो है सेवा उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या है, सेवा सर्विस का उत्पादन किया जाता है। सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें आते हैं परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार आएंगे। इसमें आते हैं बैंकिंग, इसमें आते हैं बैंकिंग आएंगे। इसमें आएंगे बीमा उद्योग आएंगे, और इसमें आएंगे व्यापार। इसमें आएंगे व्यापार आएगा, व्यापार गतिविधियां। इसमें आएंगे सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें आएंगे व्यापार आया, बीमा है, बैंकिंग, परिवहन, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में आते हैं। अब सर्विस सेक्टर का बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी में जो योगदान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इसका हिस्सेदारी है वो प्रेजेंट में कितना है, इसका हिस्सेदारी कितना है, इसका 53.66% हिस्सेदारी है। 53.66%। सबसे ज़्यादा किसका है, सर्विस सेक्टर का योगदान है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान है, तृतीय क्षेत्र का योगदान है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं, भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ कहा जाता है। सर्विस सेक्टर के बारे में बात किए। उसके बाद हम देखेंगे अन्य दो सेक्टर हैं। अन्य दो सेक्टर हैं चतुर्थक सेक्टर और पंचम सेक्टर। चतुर्थक सेक्टर और पंचम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। चतुर्थक सेक्टर और पंचम सेक्टर के बारे में बात करेंगे।
चतुर्थक सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र जिसे हम क्वाटरनरी सेक्टर भी कहते हैं, सेक्टर। चौथा नंबर देखेंगे, इसके अंतर्गत जो है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, बौद्धिक गतिविधियां आती है। इसमें क्या आता है, बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है, बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। बौद्धिक गतिविधि में क्या आता है, बौद्धिक गतिविधियों में क्या आएगा, शिक्षा आएगा, संस्कृति आएगा, शिक्षा आएगी, संस्कृति आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय आएगा, अनुसंधान आएगा, जिसे रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान, रिसर्च, ये सब क्या है, इन सब की गतिविधियों चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम देखेंगे पांचवा क्षेत्र जो है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र क्या है, इसको कहते हैं क्वानरी सेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, क्वानरी सेक्टर। इसके अंतर्गत क्या है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, इस क्षेत्र के जो अंतर्गत हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत समाज एवं अर्थव्यवस्था, समाज और अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर में, मतलब हाई लेवल का बात करते हैं, हाई लेवल का जो डिसीजन लिया जाता है, उन लोगों को पंचम क्षेत्र या क्वानरी सेक्टर में रखा गया है। उन लोगों को क्या रखा गया है, पंचम क्षेत्र या क्वानरी सेक्टर में रखा गया है। तो वे लोग कौन हैं, सरकार हैं, जो नीति निर्माण करता है, सरकार आ जाएगा, विश्वविद्यालय जो कॉलेजों को चलाता है, विश्वविद्यालय आ जाएगा, विश्वविद्यालय आया, विज्ञान आ जाएगा, विज्ञान का क्षेत्र आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा। ये जो क्षेत्र हैं वो क्या लेते हैं, हाई लेवल का क्या आते हैं, हाई लेवल का डिसीजन लेते हैं। इनको पंचम क्षेत्र में रखा गया है, जो क्वानरी सेक्टर है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।